अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाते हैं चिकन चना मसाला। आसान रेसिपी के साथ मैंने चिकन को काटा हुआ है छोटा छोटा। ये लेग पीस है, इनको मैं थोड़ा सा कट लगा देता हूँ। तो ये एक मुर्गी है पूरी, तो इसको मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हुई हैं। आप चाहें तो बड़े पीस रख सकते हैं इसके, लेकिन मैंने इसको खुद से जो ना छोटी बोटी रखी हुई है। तो इसको मैं थोड़ा सा डालता हूँ मैरिनेशन, तकरीबन 5 से 7 मिनट रखूँगा। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच और 1 चम्मच इसके अंदर नमक, 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका डालूंगा। तो इसको मिक्स करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। इसके अंदर डालता हूँ नमक 1 चम्मच, उसके बाद सिरका ये 2 चम्मच। बस इसको मैं सही तरह मिक्स करने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा और साइड पे ऑयल गरम करूंगा। ऑयल के अंदर इसको पहले मैं डीप फ्राई करूंगा, तकरीबन थोड़ी सी आग हल्की रख के, तो ऐसे जले नहीं, क्योंकि चिली जो होती है ये जल जाती है। मेरा ऑयल थोड़ा कम है, कोशिश करता हूँ इसमें थोड़ा सा और डाल दूँ ताकि ये फुल डीप हो जाए। आप ऑयल की क्वांटिटी इतनी रखें जो उसी ऑयल के अंदर आपने वापस चने पकाने हैं। तो ऑयल मेरा सही गर्म हो गया, डालेंगे इसके अंदर। ये इस तरह सारा चिकन इसके अंदर डाल दूंगा, एक एक करके डाल दें या एक साथ, लेकिन कोशिश करें कि इसके अंदर जो चिकन का अपना पानी है या जो सिरका है वो पानी इसके अंदर ना जाए। अगर आप इसको स्टैंड कर लें तो वो बहुत बेहतर है। तो इसको हल्की आंच पे पकाएं और थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर दें। मैं अभी आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये कितना ज़बरदस्त कलर है। ऐसे लग रहा है जैसे बारबेक्यू का ग्रिल चिकन हो रहा है। ऐसे जले नहीं, इसको एकदम से डार्क ना हो। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा हीट अप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरमियाने टेम्परेचर पे हो। उसके ऊपर आप इसको थोड़ा सा फ्राई करें और डीप फ्राई, मतलब है इतना ज़्यादा अंदर से वो गलना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कच्चा भी हो चिकन। तो इसको कलर जैसे ही आए तो इसको स्टैंड कर लेंगे। तो मैं अभी इसको निकालता हूँ इस तरीके के साथ। ये सारा निकालने के बाद अगर आपके पास ऑयल थोड़ा ज़्यादा है तो कोशिश करें आप उसको ऑयल को निकाल दें किसी बर्तन में। अगर कम है तो उसी ऑयल के अंदर आप मसाला बनाएं। तो मेरा ऑयल कम था, मैंने उसी को थोड़ी सी आग बंद करके, तो मैं सबसे पहले 1 पाव टमाटर और 2 जवे उसके प्याज, यानी 2 बूटे प्याज के। प्याज मैंने पहले से काट के ब्राउन किया हुआ है। ये इतना मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम करके ये देख लें। थोड़ा सा इसको मैंने गोल्डन रखा हुआ है। तो ये तकरीबन एक बंच पूरा प्याज का मैंने बारीक चॉप करके उसको मैंने ब्राउन किया है। और 7 छोटे साइज़ के मैंने 3 टमाटर काटे हुए हैं। तो इनको एक साथ में ब्लेंड करूँगा, यानी कि आप इसका पेस्ट बनाएं। लेकिन इसमें कोशिश करें कि पानी आप कम इस्तेमाल करें। मैं हाफ कप इसके अंदर पानी ऐड करता हूँ। मैं 1 सेकंड आपको दिखा देता हूँ। ये इतना तकरीबन आधा कप, जितना आप इसके अंदर पानी कम रखेंगे इतना ये जल्दी पकेगा मसाला। तो इसको मसाले की बुनाई भी ठीक हो जाती है। मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँ 1 सेकंड के लिए। ये 1 सेकंड, ये इस तरह बिल्कुल हमने इसका शेक बनाना है। जब ये यकजा हो जाएगा तो इसको मैं साइड पे रखूँगा। 1 सेकंड इसको मैं रोक देता हूँ। ये यहाँ पे अब बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो इसको मैं साइड पे रख के, तो ऑयल मेरा गर्म है, उसी गर्म ऑयल के अंदर मैंने बारीक 5-6 कलियाँ लहसुन की चॉप करके रखी थी। तो ये गर्म ऑयल के अंदर, उसी जिसके अंदर मैंने चिकन फ्राई किया उसी ऑयल के अंदर, उसी बर्तन में, इस ऑयल को आपने ज़ाया नहीं करना। अब वहाँ पे उसके अंदर मसाला भी था अपना, तो उसी के अंदर जैसे इस तरह गोल्डन कलर आना शुरू हो जाए लहसुन का, इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। तो आपने वो पेस्ट इसके अंदर, ये टमाटर और प्याज इसके अंदर डाल के तो सही तरह पकाएं तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब ये कलर छोड़ना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आप मसाले, ये कलर आप देख रहे हैं, जब ये कलर छोड़ना शुरू हो जाए तो इसके अंदर आप मसाले ऐड करें। सबसे पहले मैं डालूँगा 1 टीस्पून लाल मिर्च, ये सही तेज़ वाली है। 1 चम्मच छोटा, ये आधा किलो चने और 1.5 किलो मुर्गी की रेसिपी है। तो ये खुश्क धनिया है, खुश्क धनिया में हाथ के साथ मसल के, तो इस तरीके के साथ ये पाउडर बना के तो इसके अंदर डालता हूँ। इसके साथ खुश्क मेथी, 1 चम्मच खुश्क मेथी का पूरा मैं इसके अंदर डालता हूँ। और इसके बाद मैंने नमक डालना है। नमक मैंने पहले भी चिकन में ऐड किया था, लेकिन उस टाइम मैंने कम किया था, और आप यहाँ पे कोशिश करेंगे थोड़ा सा कम रखें। मैंने इसके अंदर टीस्पून नमक ऐड किया और टीस्पून से भी कम हल्दी इसके अंदर डालता हूँ। ये
आप पहले नमक की क्वांटिटी कोशिश करें कि कम रखें, क्योंकि चिकन के अंदर आपने नमक लगाया हुआ है तो वो इसका ज़्यादा ना हो जाए। तो ये सारा मिक्स होगा, तो इसको आप सही तरह पहले पकाएं जिस तरह। और ये पकाने के बाद जब इसके ऊपर इस तरह रोगन आना शुरू हो जाए तो ये हमने तरी पहले से निकालनी है, क्योंकि चने जब हम बुनाई करेंगे तो तरी उसके बाद नहीं निकलेगी। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि तरी निकाल लूँ मैं बर्तन में। ये ऑयल थोड़ा सा रोगन ज़्यादा है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको मैं लास्ट पे गार्निश के तौर पे इस्तेमाल करूंगा। तो मैं इसको आराम से पहले निकाल लेता हूँ इस तरह साइड पे करके। थोड़ा सा ये जब ऑयल कम हो जाएगा तो ये मसाला बुनाई भी सही होगा। तो जब ये ऑयल निकल गए, इसके अंदर मैं ऐड करता हूँ थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून इस्तेमाल करूँगा। आप कोशिश करें तो 1 चम्मच इस्तेमाल कर लें, 1 चम्मच काफ़ी है। ऑयल को मैंने साइड पे रख दिया है। तो इसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चिकन पाउडर। ये 1 चम्मच चिकन पाउडर का डालूँगा, जिसकी खुशबू और टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है। इसी वजह से मैंने नमक भी कम रखा था पहले। तो अब ये दाशी वालों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब इसको करूँगा सही तरह मिक्स ये, और इसके साथ ही मैंने चने डाल देने, आधा किलो चने। और गोश्त जो है ना, 1.5 किलो की मुर्गी का 1 किलो गोश्त, सालम गोश्त है, 1 किलो गोश्त और आधा किलो चने। इसकी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है। तो इसके साथ ही मैंने ऐड करना है क्या, चिकन। ये देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त कलर है। ये बोटी छोटी रखने का मकसद मेरा यही था, एक तो ये पकता सही है और दूसरे नंबर पे ये बोटी आप टूटेगी नहीं, क्योंकि आप इसको पौनी लगाने से पहले आप जितना मर्ज़ी चम्मच लगा लें, लेकिन आप कोशिश करेंगे जब इसको पौनी लगा दें तो उसके बाद चम्मच आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना। तो अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए ढकता हूँ। तकरीबन ये जब चिकन अपना पानी छोड़ना शुरू हो जाएगा तो इसको एक दफ़ा मैं चम्मच लगाता हूँ ये। अब उससे पहले आप इस टाइम तक आप जितने मर्ज़ी चम्मच इस्तेमाल करें कर सकते हैं, लेकिन जब इसके अंदर आप पानी लगा लेंगे तो उसके बाद आप चम्मच नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद चिकन टूटना शुरू हो जाएगा। ये मेरी बात गौर से सुन लें कि जब आप चिकन चने के अंदर डाल के तो पानी डालेंगे तो पानी की कोशिश करें क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लें। मैं तकरीबन इसका हाफ़ कप डाल रहा हूँ, ये जितने चने उसका निसफ पानी। तो इसको लगाने के बाद मैं इसको लगाऊंगा एक दफ़ा चम्मच। जैसे ही उबाल आएगा तो मैं इसको दम दे दूंगा, 20 मिनट के लिए मैं इसको दम दूंगा। इस तरह मैं मिक्स करके आपको दिखाता हूँ, 1 सेकंड। ये अब ये सेव हो गए, उसके बाद हमने इसकी आगे बंद और आग बिल्कुल स्लो कर देनी है इतनी। अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट के बाद देख लें माशाल्लाह। अब इसका मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा रोगन। ये देख लें इस तरह थोड़ा थोड़ा जब इसका रोगन तैरना शुरू हो जाए तो आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा एहतियात के साथ, क्योंकि अब मुर्गी हमारी फुल तैयार हो गई है। अगर आप चम्मच इस टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे पानी डालने के बाद तो ये मुर्गी टूटना शुरू हो जाएगी। तो यानी कि बुनाई के टाइम आप जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करें, लेकिन बुनाई के बाद जब आप पानी लगा लें तो उसके बाद आपने चम्मच को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। तो मैं इसकी करता हूँ थोड़ी सी गार्निश, धनिया, सब्ज़ मिर्च, अदरक, आपके पास जो भी सब्ज़ है आप उसकी गार्निश करें। गार्निश करने के बाद इसकी मैं करता हूँ मिक्स और आपको दिखाता हूँ डिश आउट करके। 1 सेकंड। ये थोड़ा सा मैं इसको मिक्स करके तो आराम के साथ इधर इसको रख के निकालता हूँ, बल्कि इधर से नज़र नहीं आता है। 1 सेकंड में इधर थोड़ा सा उठा के नज़दीक कर लो, थोड़ा सा ऐसे। ये अभी आपको शायद इसकी लुक देखें, सिर्फ 2 मिनट छोड़ने के बाद इसकी खुद ब खुद थिकनेस भी बन गई है। और इसका पानी अलग नहीं होना चाहिए, चने अलग और पानी अलग नहीं होना चाहिए। पानी की आप क्वांटिटी इतनी रखें जिसके अंदर वो चने के अंदर ऑब्ज़र्व हो जाए। यानी कि अगर आप पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे, जितनी चने उससे ज़्यादा पानी होगा तो वो फिर पानी अलग हो जाएगा और चने अलग हो जाएंगे। तो इनको यकजा होना चाहिए। तकरीबन 10 मिनट तक आप चिकन डाल के बुनाई करें, उसके बाद आप इसको दम दें। तो अभी मैं इसको करता हूँ साइड पर इधर। इसके ऊपर मैं थोड़ी सी गार्निश मज़ीद करूँगा। अभी आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, इतनी ज़बरदस्त कि इसको एक चिली ये और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया,
टेस्ट मैंने पूरा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, इसलिए मैं सब्ज़ मिर्ची और नहीं ऐड करता। तो आप कोशिश करें कि आपके पास कोई भी पत्ते हैं तो वो इस तरह खड़ा करके आप इसमें लगा सकते हैं। अगर डिश किसी गेस्ट के साथ सर्व कर रहे हैं तो इस तरह इसकी गार्निश कर लें। तो वो जो मैंने रोगन निकाला था वो अब यहाँ पे आप अगर चाहें तो ऐड कर दें, अगर नहीं खाना चाहते हैं तो इसको स्किप कर दें। तो ये अब इसकी लुक दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड। ये कितना ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। अब बाज़ार में जो आपको महंगे तरीन चने मिलते हैं वो इससे अच्छे नहीं हो सकते, कि आप एक सफाई का और उसकी हर चीज़ को खुद मेंटेन कर रहे हैं। तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत आला किस्म के चिकन चने बनेंगे और टेस्ट के हिसाब से। तो मैं भी आपको इसको चिकन तोड़ के दिखाता हूँ कि ये देख लें कैसे एकदम से अलग हो रहा है। ये थोड़ा सा स्लिप कर रहा है, ये गरम, ये देख लें। तो इस तरह रोगन और इस चिकन का अपना टेस्ट, और चने चिकन चने जो असल रेसिपी के साथ हैं, तो उस तरह बनाने का घर के अंदर बिल्कुल आसान तरीका है। थोड़ी सी मेहनत है, टाइम लगता है। मैं अभी इसको चेक करता हूँ, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी गर्म है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। यकीन जाने कि मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।